जेल से छूटता है तो हाकिम को कहता है कि मेरा चूल्हा ना फेंकना, मुझे फिर आना है। अगर बगैर आशा के दान पुण्य करोगे तो उसका फायदा यह होगा कि तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। जो आशा रख कर देते हैं उनके बारे में गुरु अमरदास जी कहते हैं, पुण्य दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई, मगर हम फिर आने का सामान करते हैं। सो दान पुण्य करो मगर कामना रखकर नहीं, बल्कि निष्काम होकर। दान पुण्य करने से नाम नहीं मिलता, मुक्ति नहीं होती। यहां मृत्युलोक में दान पुण्य करने का फल यही है कि अगले जन्म में सेठ साहूकार बन जाओगे, राजा महाराजा बन जाओगे, 100 का 1000 मिल जाएगा, लाख मिल जाएगा। मुक्ति कब मिलती है? जब ये कम खाना, कम बोलना और रात को जागना अपना उसूल बना ले। कबीर साहब कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। नाम कोई आसानी से तो नहीं मिलता और बिना नाम मुक्ति नहीं। ये पुण्य का खंडन नहीं, बल्कि ये निश्चय जानो कि जो अब अमीर है, जज है, वो पहले कुछ दान पुण्य करके आया है। कहते हैं, वेद शास्त्र पढ़े, षट कर्म किए, मगर मालिक ना मिला। षट कर्म कौन से हैं? दान देना और दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना। इन कर्मों का फल वापस दुनिया में आकर भोगना पड़ता है। फिर अहंकार हो गया कि मैं आलिम, मैं दानी, बीमारी और बढ़ गई। गुरु नानक साहब कहते हैं, पढ़या मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकारा। ये युक्ति परमात्मा से मिलने की नहीं। अब कहते हैं कि हमें वो युक्ति मिले कि हम यहां आए ही नहीं, इस दुनिया की शक्ल ही ना देखें। बेशुमार दुनिया पूजा करती है, कोई देवी की पूजा करता है, कोई देवता की, कोई पत्थर की, कोई पानी की, कोई गुग्गे यानी सांप की, कोई भूत प्रेत की, कोई कुछ और कोई कुछ। जिसकी पूजा करते हैं मरकर वहीं जाएंगे। संत महात्मा कह रहे हैं, किताबें कह रही हैं कि ये युक्ति परमेश्वर से मिलने की नहीं। जोग सिद्ध आसन 84 ए भी कर कर रहया, वड्डी आरजा फिर जन्मै, हरि स्यों संग न गया। फिर दिल में ख्याल आया कि जो प्राणायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, उन्हें परमेश्वर मिलता होगा। प्राणायाम का मकसद है सांसों को रोकना और छोड़ना। हम रोज 22,000 सांस लेते हैं। अगर हम थोड़े सांस लें तो उतनी उम्र बढ़ा सकते हैं, मगर जितने सांस लेकर आए हैं उतने ही भोगेंगे। वे बढ़ या घट नहीं सकते। योगी अपनी उम्र बढ़ाकर चले गए लेकिन मुक्ति ना हुई। मुक्ति नाम में है और नाम इसके अंदर है। ये अंदर जाता नहीं, मुक्ति होती नहीं। कहते हैं कि हमने योग भी सीखा, प्राणायाम भी किया, उम्र बढ़ा ली, मगर मन कोरे का कोरा ही रहा। ना रूह अंदर गई, ना मुक्ति हुई। अब हमें विचार करना चाहिए कि जब योग करने से परमेश्वर नहीं मिलता, षटकर्म करने से परमेश्वर नहीं मिलता, दान पुण्य करने से परमेश्वर नहीं मिलता, यज्ञ तप करने से परमेश्वर नहीं मिलता, किताबें पढ़ने से परमेश्वर नहीं मिलता, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर ख्याल आया कि शायद राजा महाराजाओं को मिलता होगा, क्योंकि राजाओं में 70 पीरों की करामात होती है। हमने राज हासिल किया और बड़ी जबरदस्त हुकूमत की। जब राज मिला तो अच्छे अच्छे नाच रंग, ऐशो इशरत, हंसना खेलना ही हमारा शौक रहा। फिर लौटकर यहीं आने का सामान कर लिया। जब विषय विकार भोगे तो सीधा नरकों में जाना पड़ेगा। अब सवाल पैदा हुआ कि वो कौन सा उसूल है जिससे हमारा जन्म मरण खत्म हो जाए, शांति मिल जाए, हम इस दुनिया में फिर ना आए, जीते जी तसल्ली हो जाए कि हमें सीधी राह मिल गई है। श्री गुरु अर्जुन साहब सब कुछ कहकर अब मतलब की बात की ओर आते हैं कि मुक्ति का जरिया
हरि कीर्तन है। अब जरा गौर से समझने वाली बात है कि हरि कीर्तन क्या है। जो बाहर के बाजे हैं वे मन को खुश तो करते हैं, मगर घंटे 2 घंटे के लिए। उनके साथ मन ठहर तो जाता है, मगर थोड़ा सा। मगर हरि कीर्तन मीठे से मीठा राग है, प्यारी से प्यारी आरती है, जो आपके अंदर दिन रात हो रही है। आप सो जाओ, वो नहीं सोती। वो हिंदुओं के अंदर भी है, सिखों के अंदर भी है, ईसाइयों के अंदर भी है, मतलब कि स्त्री हो या पुरुष, वो सभी के अंदर है। आप सोचो, जब हमारे हाथ, कान, नाक, मांस कुल दुनिया के एक जैसे हैं, तो मन और रूह भी एक जैसे हैं और अंदर कीर्तन भी एक ही है। अगर कुछ फर्क है तो रंग का। जो ठंडे मुल्कों के रहने वाले हैं उनका रंग गोरा है और बाकी मुल्कों के लोगों का रंग दर्जा बदर्जा काला है। ये नहीं कि हिंदुओं का और है और मुसलमानों का और है, क्योंकि एक ही मसाला है। अब कहते हैं कि वो हरि कीर्तन चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है और डाकुओं के अंदर भी है। वो दिन रात हो रहा है, मगर हमें कोई फायदा नहीं। जिस तरह आपके घर के अंदर हजारों रुपए दबे हुए हों, मगर आप बाहर कौड़ी कौड़ी मांगते मर जाएं, तो उन रुपयों का आपको कोई सहारा है? कोई नहीं। इसी तरह परमात्मा ने वो दौलत सबके अंदर रखी हुई है। अगर कोई महात्मा बता दे कि आपकी दौलत यहां पड़ी हुई है और आप उसे निकाल लें, तो आप अमीर हो जाएंगे। दौलत तो सबके अंदर है, मगर हम निकालते नहीं। वो दौलत, वो मुक्ति का सामान ना वेदों में है, ना शास्त्रों में, ना जंगलों में, ना पहाड़ों में, बल्कि आपके अंदर है। जब तक आप अंदर नहीं जाते वो नहीं मिलती। हमें क्या करना चाहिए? हम किसी महात्मा से मिलें, वो हमें अंदर जाने की राह बताएं और हम अपने अपने मजहब में रहते हुए अंदर जाकर उस राग को सुने, ताकि हमारी मुक्ति हो जाए। हिंदू हिंदू होकर रहें, मुसलमान मुसलमान होकर रहें और ईसाई ईसाई होकर रहें। ज्यों-ज्यों सुनोगे त्यों त्यों लज्जत आएगी। कौड़ी खर्च नहीं होती, मरने के बाद का उधार नहीं। बाकी जितने मजहब हैं मरने के बाद मुक्ति बताते हैं, मगर संत मत ये नहीं कहता, बल्कि ये कहता है कि अभी कर, अभी ले। ऋषि मुनि कहते हैं कि तेरे अंदर राग हो रहा है, वेद शास्त्र कहते हैं कि तेरे अंदर राग हो रहा है। उसके बगैर बाकी सब कहानियां हैं। ज्यों-ज्यों अंदर जाओगे रोशनी बढ़ती जाएगी, फायदा होगा। कुरान शरीफ कहता है कि तुम्हारे अंदर सिरातुल मुस्तकीम यानी सीधी राह है। 14 तबक हैं, 14 लोक हैं, मगर हम सब कुछ भूल गए हैं। हमें दुनिया का नशा चढ़ा हुआ है, बाल बच्चों का नशा चढ़ा हुआ है। जब तक हम 9 दरवाजे छोड़कर 6 चक्रों को तय करके आंखों से ऊपर नहीं जाते, तब तक वो राग सुनाई नहीं देता। अगर एक बार मेहनत करके ऊपर चढ़कर आधा घंटा भी सुन लें, तो काम क्रोध सो जाते हैं और जन्मों जन्मों की सोई हुई रूह जाग उठती है। ये सबसे श्रेष्ठ और ऊंचे से ऊंचा कर्म है, सारे संसार के लिए है, सबकी जायदाद है। यही गुरु नानक साहब, कबीर साहब और दूसरे फकीर कहते हैं। मैं कहता हूं कि दुनिया अंधी है, वो संतों की पहचान कर ही नहीं सकती। जो तालिब इल्म यानी विद्यार्थी प्राइमरी में पढ़ता है, वो बीए एमए की तालीम को क्या समझ सकता है? वो मालिक जब भी दुनिया में आएगा आदमी की शक्ल में ही आएगा। इसके विपरीत अगर वो फरिश्ता बनकर आए तो भी हम उसे देख नहीं सकते। गाय भैंसें हमें समझा नहीं सकती, आदमी को आदमी ही समझा सकता है। इसलिए जब वो आदमी बनकर आएगा तभी हम समझ सकते हैं। सो ऐसा परमेश्वर रूप साध कोई कोई ही है। गुरु अर्जुन देव जी ने यूं ही नहीं कहा, चरण साध के तोए तोए पियो, अरप साध को अपना जियो, साध की तूर करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। दुनिया साधों को ढूंढती है, मैं कहता हूं कि पूर्ण साध पार ब्रह्म में जाकर बनता है। साधुओं की निशानी नाम का जपना और जपाना है।
सो गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि सारी इबादतों से ऊंची इबादत कौन सी है? फिर आप ही जवाब देते हैं कि उस आकाशवाणी के साथ अपनी रूह को जोड़ना जो इसके अंदर हो रही है। मुक्ति का कोई और साधन दुनिया में है ही नहीं। अगर कोई मुक्ति देने वाली ताकत है तो वो है, वो हर एक के अंदर है। जिस तरह विद्या की ताकत बगैर उस्ताद के नहीं मिलती, उसी तरह नाम की दौलत बगैर गुरु के नहीं मिलती।